हेलो दोस्तों, हम जानने वाले हैं कि रिजल्ट में डिले क्यों हो रहा है। जो आपके पास एयर फोर्स का रिजल्ट आने वाला था उसमें डिले क्यों हो रहा है। एयर फोर्स अग्निवीर इनटेक 1 2027 का रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो उसकी जानते हैं हम पूरी सच्चाई कि उसके पीछे की सच्चाई क्या है। आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आपको चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट देख देख के आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। तो आपको फ्रस्ट्रेट होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जितना कारण है वो कारण जान लीजिए कि आखिरकार रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है, आखिरकार रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है और ये कब तक हो सकता है, ये रिजल्ट कब तक डिले हो सकता है। तो इस पूरी जानकारी को हम जानेंगे और अफवाहों से बचिए। इस टाइम अफवाह बहुत चल रही है, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मुझे भी कमेंट कर करके कह रहे हैं कि सर आपने रिजल्ट डाला है क्यों डाल रहे हो, हम भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो आप फ्रस्ट्रेट होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं लेके आया हूँ सटीक जानकारी। तो अफवाहों से बचें, जानिए देरी की असली कारण जानना है कि असली कारण क्या है डिले होने का। ओके, सटीक विश्लेषण हम करने वाले हैं इस चीज़ में। ओके, आपको फेज 2 की बताएंगे कि आपको फेज 2 की तैयारी अभी से करनी है या फिर नहीं करनी है। ओके, करनी है या फिर नहीं करनी है, ये टारगेटेड वीडियो होने वाली है ओनली इनटेक 1 2027 के जो एक्सपीरियंट्स हैं उनके लिए। ओके, कि रिजल्ट क्यों आएगा, वे जो अवेटिंग स्टूडेंट हैं उन वाले बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फेज 2 की प्रिपरेशन कब करनी है ये हम देखेंगे। क्लियर? ओके, तो वर्तमान स्थिति की मैं अगर बात करूं तो आपके पास रिटन एग्जाम हो चुका है, आपके पास आंसर की आ चुके हैं, यानी कि 2 आपके पास सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके सर, अब बाकी आपके पास रिजल्ट डिक्लेरेशन की कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा और हमें फेज 2 की तैयारी कब से स्टार्ट करनी है। क्योंकि सर अगर रिजल्ट आ जाता है तो हम फेज 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम अभी से फेज 2 की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा रिजल्ट नहीं आया है। आपके पास 2 सेशन आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं, रिजल्ट कब आएगा यही हमारे पास मुद्दा है। तो आइए इसी पे बात करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो रिजल्ट का हम जानेंगे कि आके क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट। ये आपके पास क्या ऐसी इंपॉर्टेंट वजह है जिसके कारण रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो देरी के कुछ 6 जो आपके पास 6 कारण मैंने लिए हैं, 6 कारण आपके पास मैं दे रहा हूँ कि इन कारणों की वजह से आपके पास रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्लियर सर? ओके, तो एक एक कारण को आप सटीकता से जानने की कोशिश कीजिए और सोचिए कि इन्हीं कारणों की वजह से नहीं आ रहा है। ओके, एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, यही आपको देखना है। क्लियर? और सबसे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम सटीक चीज़ें ही मिलेंगी, आपको कोई भी अफवाह वाली जानकारी नहीं मिलेगी। ओके, आप विश्वास कर सकते हो क्योंकि मैंने 3 बार क्रैक कर चुका है, इस एग्जाम को मैंने 3 बार क्रैक किया है, तो आप विश्वास करके चल सकते हो। ओके, क्लियर? तो फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट क्या है, आंसर की ऑब्जेक्शन रिव्यू। जो भी बच्चों ने ऑब्जेक्शन डाले थे, जितने भी बच्चों ने आंसर की आई, जितने बच्चों ने ऑब्जेक्शन डाला था, उन पे सटीक कार्रवाई चल रही है, उन पे क्या चल रही है, सटीक कार्रवाई चल रही है। तो इस वजह से भी आपके पास रिजल्ट डिले हो रहा है, क्योंकि पहले आपके पास आंसर की नहीं आती तो ऑब्जेक्शन रिव्यू नहीं होता था, उसकी वजह से आपके पास रिजल्ट जल्दी आ जाता था। तो एक कारण ये हो गया आपके पास कि आपके पास जो ऑब्जेक्शन भेजे हैं रिव्यू के लिए, जो ऑब्जेक्शन डाले हैं आपने, उन ऑब्जेक्शन का सटीकता से विश्लेषण हो रहा है। तो एक कारण ये हो गया आपके पास। दूसरा कारण क्या है आपके पास, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में पहले भी टाइम लगता था, बट लेकिन अब के बार जो आपके पास EDCIL करा रही है, तो EDCIL चाहेगी कि आपके पास जो रिजल्ट का जो नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस हो वो आपके पास फेयर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? फेयर होनी चाहिए। हर एक बच्चे को यहाँ पे स्कोर मिलना चाहिए, हर एक बच्चों के साथ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास प्रोसेस अपनाई जा रही है। ओके, सेकंड ये है आपके पास कारण, सेकंड इसका कारण ये है आपके पास नॉर्मलाइजेशन। ओके, तो ध्यान रखना, क्योंकि आपके पास 2 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, तो आपके पास यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बनती है डिले का कारण। क्लियर? थर्ड की अगर बात करें तो EDCIL वेंडर ट्रांजिशन। आपके पास EDCI ने अब की बार वेंडर उठाया, तो EDCIL चाहेगी कि मैं पुराने पैटर्न को फॉलो ना करूं। वो क्या चाहेगी EDCIL कि जो आपके पास सीडेक जो कंडक्ट करा रही थी उसके पैटर्न को फॉलो ना किया जाए, वो अपना एक नया एंड सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड करे, तो इस वजह से EDCIL की जो आपके पास सटीक आपके पास रिजल्ट देना चाहती है, एकदम परफेक्ट रिजल्ट देना चाहती है, तो ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेन कारण है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मेन कारण है, क्योंकि वो पुराने ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहिए। जो EDCIL है वो पुराने ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहिए, वो उससे परफेक्ट बनाने की कोशिश करेगी। उससे क्या बनाने की कोशिश करेगी? परफेक्ट। फोर्थ कारण क्या है? लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट। आपके पास जो बच्चे हैं वो लार्ज नंबर में, आपके पास वैकेंसी जो है आपके पास लार्ज नंबर में आई है। अब की क्या है?
लार्ज नंबर आपके पास वैकेंसी है। तो लार्ज नंबर में वैकेंसी आने का मतलब क्या है? लार्ज नंबर में वैकेंसी आने का मतलब है आपके पास जो रिजल्ट तैयार किए जाएंगे बच्चों के वो लार्ज नंबर में होंगे। रिजल्ट किस में होंगे? लार्ज नंबर में आपके पास तैयार होंगे, लार्ज नंबर में रिजल्ट आपके पास तैयार होंगे। तो इस वजह से ये आपके पास कारण बनता है रिजल्ट डिक्लेयर होने का मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है, क्योंकि आपके पास वैकेंसी क्या है? ज़्यादा है। इस टाइम क्या है? आपके पास वैकेंसी ज़्यादा है, तो इस वजह से रिजल्ट आने में जो प्रोसेस होगी वो क्या है? डबल समय लगेगा। आपके पास डबल चेक की जाएगी, आपके पास कॉपी डबल चेक की जाती हैं आपके पास। तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होने की वजह से, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होने की वजह से रिजल्ट ज़्यादा बनेंगे, और ज़्यादा बनेंगे रिजल्ट तो आपके पास आप जानते हैं कि जो डिले होने में जो टाइम लगेगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा लगेगा सर, ज़्यादा लगेगा। ओके, 5 की अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल, अब यहाँ पे जब रिजल्ट तैयार हो जाता है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो क्या करता है? इसे चेक करता है। तो वो जब चेक करेगा, CASB जब चेक करेगा इसे, तब ही रिजल्ट पब्लिक किया जाएगा, अदरवाइज रिजल्ट पब्लिक नहीं होगा। यहाँ पे जिससे जब अप्रूवल मिल जाएगा कि आप रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हो, तो यहाँ से तब जाके आपके पास रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो अभी आपके पास अप्रूवल नहीं आया है, तो अप्रूवल जैसे ही आ जाएगा तो आपके पास रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब छठवा पॉइंट की बात क्या करें? फेज टू शेड्यूल कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं आपके पास, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो आपके पास शेड्यूलिंग होगी फेज 2 के लिए वो भी आपके पास पहले से ही तय की जाती है। आपके पास जो ASCs होती हैं वहाँ पे किस किस बच्चे को, किस किस स्टूडेंट को वहाँ पे लगाना है, उसके लिए शेड्यूलिंग पहले से ही स्टार्ट कर दी जाती है, पहले से ही आपके पास शेड्यूलिंग कर दी जाती है। वहाँ पर आपके पास कौन सी स्टाफ मैनेज करना है, तो वहाँ पर हर एक प्रोसेस कर दी जाती है पहले से, क्योंकि आप जानते हो कि फेज 2 के लिए जो आपके पास टाइम मिलता है वो कैसा मिलता है? आपके लिए कम मिलता है। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है आपके पास, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स क्या है? ज़्यादा है। तो इस वजह से ज़्यादा आपके पास ASCs में जो स्टूडेंट होंगे वो ज़्यादा होंगे, यानी कि जो इनका शेड्यूल बनेगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा बनेगा। जो शेड्यूल बनेगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा बनेगा। आपके पास एक एक सटीक जानकारी दे रहा हूँ, और यहाँ पे आपके पास जो मिथ फैल रही हैं वो उन मिथ एंड रियलिटीज़ को जानने की कोशिश कीजिए। जो मिथ है आप उनसे दूर रहिए, मिथ है उनसे आपको दूर रहना है। पहली मिथ क्या है? इनटेक 1 2027 कैंसिल हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत अफवाह है। कैसी है? बिल्कुल गलत अफवाह है, क्योंकि एग्जाम एंड आंसर की रिलीज हो गई है। आपके पास एग्जाम एंड आंसर की क्या हो चुका है? रिलीज हो चुका है। तो आंसर के आने के बाद कैंसिलेशन नहीं होता है। आपके पास जो वो है, आपके पास जो इनटेक है वो कैंसिल नहीं होगा। तो ये आपके पास सच्चाई है। ओके, दूसरा क्या? देरी का मतलब वैकेंसी कम हो गई। गलत है भाई, बिल्कुल गलत है, नॉनसेंस बात है, ये तो नॉनसेंस बात है। देरी का मतलब बिल्कुल भी वैकेंसी कम होना नहीं है। वैकेंसीज एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट पे निर्भर करती है। एयरफोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए उस पर डिपेंड करती है, रिजल्ट पे नहीं करती है। तो ये बिल्कुल गलत अफवाह है। अब यहाँ पे क्या है? तीसरी अफवाह ये उड़ रही है कि सिस्टम में कोई गड़बड़ी चल रही है। अरे क्या सिस्टम में गड़बड़ी? ऐसा थोड़ी नहीं है कि सिस्टम में गड़बड़ी चल रही हो। अब यहाँ पे आपके पास वेंडर EDCIN ने यहाँ पे लिया है, तो ट्रांसपेरेंसी बड़ी है, उसमें क्या बड़ा है? जागरूकता बड़ी है। वहाँ पे आंसर किया ना, इसका सबसे बड़ा सबूत है कि ट्रांसपेरेंसी क्या है? ज़्यादा हुई है। आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो प्रॉपर बनाया जाएगा। रिजल्ट क्या बनेगा? प्रॉपर बनाया जाएगा। आपके पास जो फेज 2 में जो कंडक्ट होगा वो भी क्या होगा? आपके पास प्रॉपर बनाया जाएगा। क्लियर? तो ये आपके पास सेकंड था। ओके, सेकंड था। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बता दूँ आपको कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट मेरे ख्याल से अगर मैं बात करता हूँ तो 22, कितना? 22। तो आपको ध्यान रखना कि 22 जो आपके पास डेट है, क्या हुआ? एक सेकेंड, जो आपके पास 22 जो डेट है, तो उसको रिजल्ट क्या हो सकता है? आ सकता है। रिजल्ट कितने को आ सकता है सर? 22 को आ सकता है। 22 को क्या होगा? आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आपके पास 22 मई तक रिजल्ट आ सकता है। अब यहाँ पे कितनी तारीख हो चुकी है? आपके पास 18 मई तो हो चुका है, आपके पास 18 मई हो चुका है। तो रिजल्ट कितने आएगा? 22 मई तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। कितने? 22 मई तक। अगर 22 मई तक अगर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा रिजल्ट, अगर ज़्यादा अगर डिले हो रहा है, अगर यही सब अगर कारण बनते हैं आपके पास, तो रिजल्ट मिलेगा आपके पास मई के फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में। किसमें? जून के फर्स्ट वीक में। ओके, जून के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इससे ज़्यादा डिले नहीं करेगा प्रोसेस को, इससे ज़्यादा डिले नहीं हो सकती है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखना। तो जो आपका जून होगा उसके फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर यहाँ पे 22 तारीख तक अगर रिजल्ट नहीं आया तो। ओके, बट मुझे लग रहा है कि 22 तारीख तक आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। आपको घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपकी बात रहेगी फेज 2
का आपके पास जो फेज़ 2 है उसकी तैयारी करें या फिर नहीं। फेज़ 2 एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, रिजल्ट का इंतजार नहीं करें, तैयारी करें। मेरी भी बात यही है कि रिजल्ट का आपको इंतजार नहीं करना है, अब आप देखना छोड़ दीजिए, आप रिजल्ट को बार बार चेक करना छोड़ दीजिए, इससे फ्रस्ट्रेशन होगा, आपके पास फ्रस्ट्रेशन होगा। तो रिजल्ट को का इंतजार करना छोड़ दीजिए, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है तो फिर आपको रिजल्ट देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको रिजल्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर 40+ है, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, पूरी तरीके से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपका अगर स्कोर 40+ बन रहा है इन एक्स ग्रुप, अगर आपके पास रिजल्ट आपके पास 35+ अगर बन रहा है किसमें, वाई ग्रुप में, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए बेधड़क, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बेधड़क तैयारी कर दीजिए फेज़ 2 की। क्लियर, ओके। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपकी तैयारी कर दीजिए, रनिंग भागना स्टार्ट कीजिए प्रॉपर टाइमिंग के साथ। इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पूरी तरीके से आपके पास वीडियो बनाऊंगा। और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट यानी कि जीडी की आप तैयारी कर दीजिए। जीडी की तैयारी आपको कहाँ से मिलेगी, इसी चैनल से आपको मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इसी चैनल से आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास जीडी निकालना होगा, क्योंकि 3 बार भाई जीडी निकाल चुका हूँ, पूरा एग्जाम मैं 3 बार खत्म कर चुका हूँ। तो जीडी की आपके पास प्रिपरेशन बहुत तगड़ी कराऊंगा और ये बताऊंगा कि कहाँ से किस शिफ्ट में, कहाँ से किस एएससी में कौन से टॉपिक हाईलाइटर रहते हैं और किन टॉपिक से आपके पास आता है और आपको किस प्रकार बोलना है, क्या हिंदी अलाउ है या फिर हिंदी अलाउ नहीं है। तो सभी चीज़ हम जानकारी यहाँ पे बताऊँगा मैं क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बस आपके पास रिजल्ट आ जाए। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ खुद कि आपके पास रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपके पास प्रॉपर जीडी की क्लास तैयार कर दूंगा, क्योंकि अब के बार तहलका मचाना है भाई। इस छोटे से चैनल को बहुत आगे तक पहुँचाना है, तो बस आप मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। आपके पास कंटेंट आपको पूरी तरीके से सटीक मिलेगा, पूरी जानकारी के साथ मिलेगा। ओके, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे आपके पास फाइनल पोस्ट में आपके पास कहता हूँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भीड़ रिजल्ट का तैयार नहीं करती, भीड़ रिजल्ट का तैयार करती है, भीड़ रिजल्ट का इंतजार करती है। ये ध्यान रखना, भीड़ क्या करती है, रिजल्ट का इंतजार करती है। और रैंकर्स फेज़ 2 की तैयारी करते हैं। जो रैंकर्स होते हैं वो फेज़ 2 की तैयारी करेंगे। तो ध्यान रखना, रिजल्ट की आप टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट को छोड़ दीजिए, आप करिए फेज़ 2 की तैयारी। ओके, आप अपने रिजल्ट की तैयारी मत कीजिए। ओके, ये गलत डेट है थोड़ा सा, अच्छा हटाएंगे। आप अपनी हेल्थ पे ख्याल रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेल्थ पे अपना अभी से ख्याल रख के चलिए और स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रखिए। ओके, पॉजिटिव रखिए। ओके, क्लियर है, ओके। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो बस आके इस क्लास में हम इतना ही बात करेंगे। बस आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं भी फ्रस्ट्रेट होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस इसी तैयारी को आप करते चलिए, फेज़ 2 की तैयारी को करते चलिए और आपको सटीक जानकारी मिल रही है तो सटीक जानकारी के साथ बने रहिए। इन सभी मिथों से आपको क्या रहना है, दूर रहना है। मिथ से क्या रहना है, आपके पास दूर रहना है। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अगर आपके पास जानकारी बढ़िया मिल रही है, आपको अच्छी मिल रही है, तो आप कमेंट में जय हिंद जय भारत अवश्य लिखिए। भारत माता की जय हर एक बच्चे के पास से मिलना चाहिए मुझे। ओके, तो ठीक है, जय हिंद जय भारत। ओके।